मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे मार्वल के काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जुड़े हैं। एवेंजर्स, डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स, नो वे होम और भी काफी सारी मूवीज है। पर ये मल्टीवर्स है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो, इन सब की शुरुआत हुई थी कैंग के काफी सारे वेरिएंट्स की वजह से। जब इनको पता चला कि इनके यूनिवर्स के अलावा काफी सारे और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और इन सारे अलग अलग यूनिवर्सेस को हम कहते हैं मल्टीवर्स। और इन सारे यूनिवर्सेस के अलग अलग टाइम है, अलग अलग कैरेक्टर और उन कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरीज है। एग्जाम्पल में किसी यूनिवर्स में स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका बनता है तो दूसरे यूनिवर्स में पैगी कार्टर कैप्टन अमेरिका बनती है। किसी यूनिवर्स में मकड़ी के काटने से पीटर स्पाइडरमैन बन जाता है तो दूसरे यूनिवर्स में मकड़ी के काटते ही वो मर जाता है। बैक टू द पॉइंट, कैंग के वेरिएंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी अपनी नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन कैंग तो कैंग ही रहेगा। और तभी कैंग के सारे वेरिएंट्स में एक मल्टीवर्सल वॉर छिड़ जाती है कि कौन मल्टीवर्स पर राज करेगा। फिर कैंग के एक वेरिएंट को, जिसको हम ही हू रिमेन्स के नाम से जानते हैं, उसको एक कुत्ता मिलता है जिसका नाम अलायत है और उसकी मदद से वो सारे कैंग के वेरिएंट्स को मारकर मल्टीवर्सल वॉर जीत जाता है। और फिर ही हू रिमेन्स सारी टाइमलाइंस को मर्ज कर देता है और बना देता है एक सीक्रेट टाइमलाइन जिसको हम शाश्वत समय रेखा कहते हैं, जहां पर सब कुछ कैंग के कंट्रोल में रहता है। और फिर कोई कैरेक्टर टाइम ट्रैवल कर पास्ट या फ्यूचर में जाता है जिससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है जिसको हम नेक्सस इवेंट कहते हैं। और ऐसा कुछ ना हो इसलिए ही हू रिमेन्स टीवी को बनाता है जो कि इन सारे टाइम वेरिएंट्स को पकड़कर उनकी ब्रांच टाइमलाइन को इरेज कर देते हैं। और कैंग ने सब सोच रखा था कि कल को अगर वो ना रहे और टीवी उससे गद्दारी कर दे तो उसने एक टाइम लूप बनाया था जो कि ज्यादा टाइमलाइंस को होल्ड नहीं कर पाता और फट जाता और सब रीसेट हो जाता। और उसके फटने के बाद लोकी ने सारी टाइमलाइंस को होल्ड करा और अब सारी टाइमलाइन इनफाइनाइटली बढ़ी जा रही है और लोकी बन चुका है गॉड ऑफ मल्टीवर्स।